गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, कवि गोस्वामी तुलसीदास, कक्षा 12th। कविता का चतुर्थ पद्यांश है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करिवर करहिना। अस मम जीवन बंधु बन तोही, जो जड़ देव ज्याव मोही। जीव अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु मम प्रिय भाई गवाई। बरु अवजस हेतु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता से लिया गया है। यह प्रसंग रामचरितमानस नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कवि ने इस पद्यांश में राम की व्यथा का वर्णन किया गया है। राम की व्यथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। किस प्रकार राम अपने भाई को घायल अवस्था में देख करके मूर्छित हो रहे हैं, उसका बहुत एक मार्मिक वर्णन किया गया है। और राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जथा पंख बिना खग अति दीना। जिस प्रकार बिना पंखों के पक्षी अति दीन होता है, मतलब बिना पंखों के पक्षी का कोई महत्व नहीं होता, वो उड़ नहीं सकता, वैसे मेरी हालत होगी कि मैं आपके बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। जो राम के जीवन में लक्ष्मण का विशेष स्थान है, उसका स्थान अगर रिक्त हो गया तो मेरा जीवन निरर्थक है। मुनि मणि बिनु फनी करेवर किन्ना। बिना मणि की फनी मतलब सांप कि बिना नागमणि के सांप का कोई महत्व नहीं है। करेवर करहिना, बिना सूंड के हाथी का कोई महत्व नहीं है। ये सब निरर्थक है, मतलब इनका जीवन निराधार है। पंख के बिना पक्षी का जीवन अति दीन है, दुखी है। बिना नागमणि के सांप का जीवन अति दीन है। बिना सूंड के हाथी का कोई महत्व नहीं, निराधार है। उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम का भी जीवन निराधार है, उसका कोई महत्व नहीं है। कि राम जो है लक्ष्मण के बिना अति दीन है, दुखी है, उसका कोई महत्व नहीं है। अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो अस मम मेरा जो जीवन है अब बंधु के बिना, कि मुझे अब तो बिना भाई के जीना पड़ेगा, निराधार मतलब भाई के बगैर। जो जड़ देव जो आए मोही, तो भाग्य ने मुझे एक निर्जीव जीना पड़ेगा, मतलब निर्जीव की बात थी कि मतलब देव का मतलब देव, भाग्य मुझे अब निर्जीव देखना चाहता है, बिना भाई के देखना चाहता है। यानी मेरा जो जीवन है आपके बिना व्यर्थ है। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि बगैर लक्ष्मण के राम का जीवन कैसा है, जीने की कल्पना नहीं कर सकता। यानी राम जो है लक्ष्मण को घायल अवस्था में देख रहे, अपने आप को एक ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि शायद मेरे प्राण चले गए हैं। जैव अवध कौन मुलाई, कि मैं अब आपके बगैर अयोध्या में यानी अवध नगरी में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। न रहा नारी तू प्रिय भाई गवाई, कि मैंने नारी की खातिर अपनी पत्नी सीता का तरह प्रिय भाई को गंवा दिया। कि अयोध्या में जब आपके बगैर जाऊंगा तो लोग तरह तरह के मुझ पर ताने कसेंगे, तरह तरह की आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि अपनी पत्नी की खातिर अपने भाई को मरवा दिया, तरह तरह के आरोप लगाएंगे। बरु अब जस सही तू जग माही, कि आप ये यश भी मुझे संसार में झेलना पड़ेगा। कि भाई सगे भाई को अपनी नारी की खातिर युद्ध में मरवा दिया गया, उसके प्राण गंवा दिए गए, तो ये अपयश मुझे जीवन भर सहन करना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, संसार में नारी की जो हानि है वो विशेष हानि नहीं है, विशेष क्षति नहीं है कि शादी दोबारा हो सकती है। लेकिन भाई की मृत्यु सबसे बड़ी हानि है। कि बंधु का जो विछोह है, वियोग है, वो संसार में सबसे बड़ी क्षति है, सबसे बड़ा नुकसान है, जो दोबारा भाई नहीं प्राप्त हो सकता। कि संसार में बताया कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं बताई है,
लेकिन भाई का चले जाना बहुत बड़ी हानि है। संसार में तरह तरह के आरोप लगाएंगे कि अपने सीता की खातिर अपने भाई को मरवा दिया, अयोध्या नगरी में जब जाऊंगा तो ये अपयश मुझे झेलना पड़ेगा, और आपके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है, मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक पक्षी का जीवन है बिना पंखों के व्यर्थ है, बिना मणि के नाग का जीवन व्यर्थ है, बिना सूंड के हाथी का जीवन व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना लक्ष्मण के राम का जीवन भी व्यर्थ है। तो ये विलाप करते हुए अपने हृदय से लगा करके राम जो है लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मेरा जीवन आपके बगैर व्यर्थ है। प्रस्तुत पद्यांश में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा है पूरे पद्यांश के अंदर, और बहुत ही करुण रस का मार्मिक वर्णन किया गया है कि एक राम के लक्ष्मण के प्रति जो व्यथा थी वो सुनाई है। अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि एक भाई के जाने से जो है एक भाई दुखी जो मन है, भाई का दुखी मन हो रहा है, उसका मार्मिक वर्णन किया गया है। आशा होगा कि आपको पद्यांश समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।